Assalamu alaikum class, this is me Akib Raza, your maths teacher. So class, now we are going to solve exercise 1.5 and question number 1 that is interesting and important. So क्या इसमें चेंज है? आज हम क्या करने जा रहे हैं? प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स. आज हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करने जा रहे हैं. सो आपको पता है जब भी ये पॉइंट होगा पोलर कोऑर्डिनेट में, सो आपके पास ये पॉइंट इंडिकेट करेगा दो चीज़ें. फर्स्ट वाली वैल्यू जो होगी आर की और सेकेंड थीटा. आर क्या है? आर एक डायरेक्ट डिस्टेंस है पॉइंट का पोल के साथ. इधर हम सेंटर को पोल कहेंगे. और थीटा क्या है? जो वो पोलर एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, यानी इनिशियल लाइन के साथ. गॉट इट? लाइक हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये कोई पी पॉइंट है, ठीक है, उसके एक हमारे पास आर की वैल्यू होगी उसमें और एक एंगल गिवन होगा. सो आर क्या है? डायरेक्ट डिस्टेंस है पोल से, ठीक है. और थीटा क्या? जो इनिशियल एंगल बन रहा है इनिशियल एक्सिस के साथ या पोलर एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल 30 बन रहा है, 45 बन रहा है, जो भी है. आर फॉर एग्जांपल 6 है, 7 है. गॉट इट? अब इसको प्रॉपरली हम ड्रॉ करने जा रहे हैं और इधर मैं आपको टेक्निक और हिंट्स भी बताऊंगा कैसे आपने आर फर्स्टली ड्रॉ करना है. आपने क्या करना है बेटा? पहले बनाने हैं सर्कल. क्या बनाने हैं? सर्कल पहले बनाने करने, इजी हो जाएगा. अब कितने सर्कल बनाने हैं? अगर इधर 1 है आर तो 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लें, ठीक है. 1 यूनिट का अगर 2 है तो 2 यूनिट का 3 का. अब ये रेडियस लेने हैं हमने, लेंथ लेनी है, डिस्टेंस लेना है. इसके लिए आपने क्या करना है? पहले ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आपने पहले सर्कल बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पॉइंट है, क्योंकि इसमें आर थीटा होता है, सो इसमें देखते हैं इस पॉइंट में R2 है और थीटा कितना है? 75 एंगल बनाना है. ओके. और आर कितना है? रेडियस जो सर्कल हमने ड्रॉ करना है, इधर सर्कल ही ड्रॉ करेंगे वो 2 सेंटीमीटर का. सो डैट्स वाई अगर 2 होगा तो हम 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे, अगर 3 होगा तो 3 सर्कल, 4 है तो 4. अब ये देखिए मैं पहले ही सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ. एक 2 सेंटीमीटर है तो एक और सर्कल चले इसी में ड्रॉ कर लेता हूँ. और फिर मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ और ये वर्टिकल लाइन लगा देते हैं. अब बेटा आपको पता है इनिशियली पोल से जो एंगल स्टार्ट होगा ये 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री होता है. ओके. 0, 90, 180 एंड 270, फिर ये एक रोटेशन होकर 360 एंगल कंप्लीट हो जाता है. अब ये देखें, अब मैं साथ साथ लेबल करता हूँ. अगर मैं पहले करता तो थोड़ा सा मुझे इश्यू होना था, अब मैं बाद में करूँगा. ये 1 यूनिट सर्कल है, 1 लगा देता हूँ और ये 2 यूनिट है, ठीक है. एक और सर्कल अगर 3 होता तो 3 यूनिट के लिए यानी 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करता. अब बेटा नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें अब 75 डिग्री का एंगल भी बनाना है, ठीक है. R2 डिस्टेंस 2 और एंगल कितना है? 75. अब हम क्या करेंगे बेटा? हम 75 का एंगल देखेंगे. अब थोड़ा सा आइडिया लगा लें, नहीं तो आप प्रोटेक्टर के साथ प्रॉपरली D के साथ, जैसे कहते हैं D रखें, ये पोल है वो कह देते हैं ये पॉइंट को, और इधर आप D लिखें और आप देखेंगे ये स्टेट 90 के प्रीवियस इधर कहीं 75 आ रहा है. फॉर एग्जांपल ये 75 इधर बन रहा है, हम इधर इसको हाईलाइट कर लेते हैं. अब बेटा ये ज्वाइन करना है क्योंकि 2 हमारे जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 2, ठीक है. सो ये सेकंड सर्कल के साथ टच करेंगे. एंगल कौन सा है? ये 75 है. इसको ऐसे आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है. ये और इस पॉइंट को मैं बोल्ड कर देता हूँ. ये मेरे पास पॉइंट आ गया, कौन सा? P275 डिग्री, ठीक है. पोलर एक्सिस से ये कितना एंगल बन रहा है? 75. और P2.2 गया तो सेकंड सर्कल पे ये टच करेगा, ये पॉइंट सेकंड सर्कल पे होगा. गॉट इट? अब नेक्स्ट इसी तरह ये इंटरेस्टिंग से हैं पॉइंट, इनको ड्रॉ करते हैं. और दो चीज़ें चाहिए होती है, एक लेंथ R और सेकंड क्या चाहिए होता है? एंगल. पहले मैं पॉजिटिव वाले सारे ड्रॉ कर देता हूँ, फिर नेगेटिव वाले ड्रॉ करता हूँ. ओके क्लास, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स. जैसे कि फर्स्ट पार्ट अभी हमने लर्न किया, हमें पॉइंट जब भी पोलर कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ करना है तो दो उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, एक आर जो कि पोल से डिस्टेंस और सेकंड वन इज एंगल. अब बेटा आर पॉजिटिव होता है, अगर इन केस जब नेगेटिव आता है वो उसकी डायरेक्शन को हमने क्या करना होता है? रिफ्लेक्शन लेनी होती है. जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो हम 180 ऐड कर देंगे, यानी हम उसी के स्ट्रेट लाइन स्केल से
ऑपोजिट लाइन में ड्रॉ कर देंगे तो हमारा नेगेटिव में पॉइंट आ जाएगा, रेडियस नेगेटिव नहीं होता, गॉट इट। सो वो जो नेगेटिव आएगा जहाँ वो नेगेटिव साइन शो करेगा लाइक दिस, इसमें आ गया नेगेटिव। तो ये नहीं आपने 3 है, बस पहले आपने क्या करना है, आपने 1 लाइक मैंने पहले सर्कल ड्रॉ कर लिए, ज़रा इजी हो जाएगा। अगर आप पहले इधर फॉर एग्जांपल इस तरह मार्क कर लेंगे 1 यूनिट 2 यूनिट 3, ठीक है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये सर्कल बनाना, ठीक है। तो आपसे मे बी बन जाए, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट आता है, ये कंपास से बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सर्कल बनाएं, फिर थोड़ा सा उसको लेंथ चेंज करके नेक्स्ट सेकंड यूनिट पे बनाएं, थर्ड पे बनाएं। और नहीं तो मैं रिकमेंड करता हूँ पहले आप सर्कल बना लें 1 2, ठीक है, और इसमें 2 लाइन्स ड्रॉ कर दें, ये पोलर एक्सिस है, और इनिशियल लाइन के साथ जब भी एंगल बनता है 0, जैसे जैसे रोटेट करते जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये भी 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। सो एंगल पॉजिटिव है, सो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। और ये देखें हमें R3 गिवन था, R कितना है 3, R इधर है 3, नेगेटिव वो आप छोड़ दें, वो आपको बताऊंगा, वो हमने डायरेक्शन इसकी चेंज करनी है, जब भी नेगेटिव आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में वो पॉइंट होगा ओरिजिनल पॉइंट के, ठीक है। एंड थीटा कहाँ है हमारे पास, थीटा हमारे पास है 120। अभी मैंने कहा आर को आप पॉजिटिव कंसीडर करें, अभी मैं बताता हूँ नेगेटिव का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स फर्स्टली हम आर 3 सेंटीमीटर था, 3 यूनिट था, तो मैंने 3 सर्कल ड्रॉ कर दिए 1 2 3, और ये 1 यूनिट पे है, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ 1, रेड से लिखता हूँ ताकि आपको विजिबल भी हो, 1 2 एंड 3, गॉट इट। अगर इधर आप लिखना चाह रहे हैं वो डायरेक्शन को शो कर रहा है नेगेटिव, गॉट इट। अब ये देखें, ये हमने आर ड्रॉ कर लिया, 3 सर्कल ड्रॉ कर लिया, अगर 4 होता तो 4 सर्कल बना देते हैं, ईच 1 यूनिट का सर्कल है 1, ठीक है, 1 सेंटीमीटर कर लें, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का एक ये रेडियस का सर्कल है, ओके। नेक्स्ट 120 डिग्री बनाना है एंगल, 120 कहाँ होगा आपको आइडिया होना चाहिए, ये 0 है, 90 है, या 180 होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 270, और देन अगेन 360, एक रोटेशन कंप्लीट। अब बेटा ये आपसे 120 का 90 से ग्रेटर होता है और 180 से प्रीवियस होगा। अगर मिडल में आएंगे ये 150 होगा, थोड़ा सा पीछे रोटेट करते हैं। अब ये मैं पॉइंट को लॉक करता हूँ, ये आ गया हमारे पास पॉइंट, क्या है ये 120 डिग्री है, ठीक है। और एंगल कितना बन रहा है ये पॉइंट का, और आर क्या होता है, पोल से डिस्टेंस। अब बेटा एक बात याद रख लें, आर तो भी मैंने पहले बोला आपने ये नेगेटिव को बोल जाना है, नेगेटिव का क्या होगा पहले आपने देखना, ये आर अभी पॉजिटिव ही है, 3 है, ओके। सो अभी ये क्योंकि हमारा पॉइंट नहीं, इसकी डायरेक्शन हमने ट्विस्ट करनी है, रिवर्स करना है, सो रिफ्लेक्स करना है इसको, तो इसको डॉटेड ले लें आप, ठीक है, ये डॉटेड है, ये आर आ चुका, आर ये था 120 डिग्री, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए -3 120 डिग्री। सो जब भी ऐसा होगा हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन लगा देंगे, ये डॉटेड लगाते हैं। और कितनी लगानी है, जब भी नेगेटिव एंगल आएगा आपने कितना ऐड कर देना है, 180, या रेडियन में बात की जाए हमने किसी भी एंगल में जब वो नेगेटिव होगा सो 180 ऐड कर देंगे, और जहाँ ये एंगल आएगा वो हमारे पास ये ओरिजिनल एंगल होगा, नेगेटिव रेडियस, ठीक है। सो जब भी नेगेटिव आर होगा, फिर सुन लें हमने कितनी रोटेशन में ऐड करना है, 180। सो 180 करेंगे, ये देखिए स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, 180, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, इसकी मैं 180 जब डायरेक्शन लूँगा ना, तो यहाँ से मैं रोटेट करूँगा ओरिजिनल एक्सिस से, इनिशियल से घुमाता घुमाता इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव है, इधर आएगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, फिर ये कितने डिग्री की रोटेशन होगी, ये यहाँ से यहाँ तक 180। सो अब बेटा जब भी रिफ्लेक्शन लेना पॉइंट हो नेगेटिव या नेगेटिव साइन हो, तो आपने उस पॉइंट के ऑपोजिट पे लाइन लगा देनी है, ठीक है। क्या कौन सी लाइन लगानी है, स्ट्रेट लाइन लगानी है। सो ये देखें अभी ये 3 120 डिग्री था, 3 पॉजिटिव था, 3 नेगेटिव है हमें, यानी वो कह रहा हूँ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन लेना है, तो मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सीधी लाइन खींच दूंगा, और ये रेडियस पे ये जो थर्ड है यहाँ सारा ही ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि ये रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, इधर कोई भी पॉइंट में इस सर्कल पे कहीं भी लूँगा वो 3 सेंटीमीटर ही होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा, ये गॉट इट, ये बात याद रखनी है बेटा आपने। अब बेटा ये तो हो गया, अब ये पॉइंट है हमारे पास -3 120 डिग्री, गॉट इट, क्लियर है। जब भी आर के साथ नेगेटिव आएगा आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, क्या करनी है, डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन क्या है, ओरिजिनल पॉइंट में आपने
ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन उसको एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना है, यानी 180 की रोटेशन देनी है। 180 की रोटेशन देंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। गॉट इट। अब बेटा इधर ये देखेंगे 2 और π/6 है। आर कितने 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट। सो मैंने 2 सर्कल बना दिए, एक 1 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है 2 सेंटीमीटर का। ओके, तो 2 यूनिट का कर लेंगे, ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है या 2 यूनिट इसकी लेंथ है। अब बेटा हमारे पास R2 है, तो मैंने एक ये 1 रेडियस का है, ये 2 रेडियस का है, ये सर्कल बना दिए 2। अब आते हैं एंगल π/6 क्या होता है। ये देखें, जब भी ऐसा केस हो आपने इसको डिग्री में, क्योंकि हमने लर्न किया होता है, वैसे तो डायरेक्ट भी कुछ बच्चों को आइडिया होता है, ये 30 डिग्री होता है। सो आपने इसको डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करने के लिए पाई की जगह 180 लगा दें, नीचे जो भी नंबर है लाइक 6 है तो 6 3 है 18, 0 साल में तो 30 डिग्री आ गया। अब 30 डिग्री हमने ढूंढना है। अब ये R तो 2, ये पूरे सर्कल पे कहीं भी पॉइंट है, 30 डिग्री कहाँ होगा। अब ये आइडिया लगाएं, ये 0 है, ये 90 है, इसके बिटवीन ही होगा। अगर मैं इसका हाफ करता हूँ 45, हाफ से थोड़ा सा काम करते हैं, हाफ से थोड़ा सा काम, तो आई थिंक सो ये पॉइंट इधर ही बोर्ड होगा, तो इसको इस तरह ज्वाइन करते हैं। आपको पता है ये जो इनिशियल लाइन के साथ या जिसे हम पोलर एक्सिस कह रहे हैं, इसके साथ जब भी एंगल बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव होगा। अब इस पूरे सर्कल पे ये 2 सेंटीमीटर है या 2 यूनिट है, इसके साथ हमने एंगल कौन सा बनाना था जी, गॉड 30, तो ये 30 डिग्री का एंगल, या इसको आप कहेंगे π/6 का एंगल भी बना लिया, तो इधर ये पॉइंट की लोकेशन है। गॉट इट, क्लियर है। अब ये पोल से इसका डिस्टेंस होता है और एंगल हमारे पास जो इसका ओरिजिनल एक्सिस के साथ इनिशियल साइड के साथ जो एंगल बन रहा है या पोलर एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5 4, साथ में एंगल क्या है, R तो हो गया 5, R क्या हो गया 5 हो गया। थीटा कितना है, थीटा हमारे पास है 5/6। थोड़ा सा R पे आते हैं तो 5 है, तो कितने सर्कल बनाने हैं 5। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट सर्कल बनाता हूँ, ये 1 सेंटीमीटर का है या 1 यूनिट का है, और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब नेक्स्ट एंगल ड्रॉ करना है। एंगल ड्रॉ करने के लिए 5π/6 हमने ड्रॉ करना है। 5π/6 का आइडिया नहीं हो रहा क्या है। सो आप क्या करें, मैंने भी बोला 5 है, 180 के रिप्लेस में लगा, पाई के रिप्लेस में लगा दे 180, नीचे 6 पे डिवाइड करते हैं, तो 6 3 तो 30 बन जाएगा, 35 150। अब 150 का एंगल है, 150 कहाँ होगा, एंगल पहले ढूंढ लें, ठीक है। रेडियस एंड वाला होगा वो, उस पर कहीं भी सॉरी एंड वाले सर्कल पे कहीं भी पॉइंट होगा वो हमारे पास 5 यूनिट ही होगा। क्लियर है, उसका तो कोई नहीं इशू। सो इसलिए एंगल फाइंड करना मेन इशू। एंगल एक पॉइंट है, एंगल हम ढूंढते हैं। अब एंगल कहाँ होगा जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये हो गया 0, ये 90 और 150 ग्रेटर होगा ना 90 से, 180 से लेस। अब ये हमारे पास आएगा, इसको हम कर देते हैं 90 का हाफ, इधर ये पॉइंट इसकी लोकेशन हम गैस कर लेते हैं, ये इधर कहीं पॉइंट होगा, नहीं तो आप डी के साथ प्रॉपर्ली मेजर भी कर सकते हैं। तो इसको आपने ज्वाइन कर देना होता है ओरिजिन जो कि इधर पोल हम कहेंगे। अब ये पॉइंट आ चुका है। अब इस जो सर्कल पे कहीं भी हम लेंगे वो रेडियस 5 ही होगा। एंगल हमारे पास आ गया 150 को हमने क्या कहा हुआ है, अगर रेडियन में जाएं तो 5π/6 और 5 ये पॉइंट की लोकेशन होगी। ओके, सो बेटा इसी तरह इजी से कई पार्ट्स हैं। आपने 2 काम करने हैं, जितने आपको आर का होगा उतने सर्कल ड्रॉ करने, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो नो इशू। सेकंड एंगल मेन फाइंड करना होता है। अगर तो पॉजिटिव एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। गॉट इट। और जब आर नेगेटिव होगा तो आपने जो पॉइंट होगा एंगल बन रहा होगा उस पर वो उसी सर्कल पे वो पॉइंट ढूंढें और उसकी रिवर्स डायरेक्शन उसका रिफ्लेक्स ले लें। जब आप रिफ्लेक्स लेंगे तो 180 की रोटेशन देंगे, यानी स्ट्रेट लाइन आएगी, उसी को ऑपोजिट डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर देंगे। ओके क्लास, नेक्स्ट इसके 3 पार्ट्स भी इसी सिमिलर हैं, वो भी सॉल्व करते हैं।